गंगा वर्सेस मंगा। गर्भवती गाय। एक दिन गंगा सब्जी खरीदने सब्जी मंडी जाती है। वहां वो देखती है कि एक गाय बहुत कमजोर हालत में था। गंगा उस गाय के पास जाकर उसे एक एप्पल खिलाती है। उस गाय को देखने के बाद गंगा को पता लगता है कि वो गाय गर्भवती है। तुझे देखने से लगता है कि तुम पेट से हो। तुम्हारा मालिक कहाँ है? तब वो गाय अपना सर हिलाते हुए इशारा करके कुछ बताने की कोशिश करती है। ये देखकर गंगा अपने हाथों से कोई जादू करती है जिससे वो गाय बोलने लगती है। तब वो गाय गंगा से इस तरह कहती है, माँ जी, ये सच है कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे पालने वाला मालिक 1 महीने पहले तबीयत बिगड़ जाने से मर गया। 10 दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया है माँ जी, लेकिन आज आप भगवान के रूप में आकर मुझे खाने के लिए ये फल दे गई। मैं आपकी आभारी हूँ माँ जी। मैं आपके लिए भगवान कैसे? आप ही हम सबके लिए गौ माता हो। आपको इतनी मुश्किल कैसे आन पड़ी? सब कुछ छोड़ो और चलो मेरे घर। आज से मैं ही आपका देखरेख करूंगी। ये सुनकर वो गाय बहुत खुश हो जाती है, लेकिन वो किसी सोच में पड़ जाती है। ये देखकर गंगा गाय से पूछती है, क्या हुआ? क्या बात है? इतना क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो मैं अभी पेट से हूं ना, अभी मैं आपको दूध नहीं दे सकती। मुझे पालने से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। मैं शायद आप लोगों पर बोझ बन जाऊंगी। अरे, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? पूरे गांव को आप दूध देती हो। आप दूध पिलाने वाली माँ के समान हो। फायदा ना होने पर क्या कोई अपनी माँ को छोड़ देता है भला? इस तरह गंगा उस गाय को अपने घर ले आती है। गाय को घर लाते हुए मंगा गंगा को देखकर मन ही मन सोचती है, ये क्या? लगता है सासू माँ किसी गाय को लेकर आ रही है। एक बात तो माननी ही पड़ेगी। भले ही मेरी सास बाहर से कठोर हो, लेकिन मेरे लिए उनके मन में बहुत प्यार है। हर रोज मैं दूध पीऊं, इसीलिए एक गाय को ही लेकर आ रही है मेरे लिए। गंगा उस गाय को लेकर पशुशाला में बांध देती है और वो मंगा को बुलाकर उसे सारी बात बताती है। तेरी समझ में आया ना? आज से इस गाय की हमें ही देखरेख करनी होगी, वो बोलती है। मंगा दंग होकर अपने मन में सोचती है, क्या कहा? ये गाय दूध नहीं देती? अच्छा, मैंने सोचा था रोज दूध पीऊंगी। वैसे भी दूध ना देने वाली गाय का हम क्या करेंगे? बेफुसूल खर्चा बस। मेरी सासू माँ को सोशल सर्विस करना ही आता है, इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल नहीं समझती। अगले दिन गंगा किसी काम से पड़ोस के गांव जाती है। गंगा के घर पर ना होने की वजह से मंगा गाय को खाने को कुछ नहीं देती। बेचारी गाय भूख के मारे तड़पती रह गई। काफी देर कुछ खाने को ना मिलने पर भूख बर्दाश्त ना होने की वजह से वो घर के आंगन के पास जाकर बोलती है, माँ जी, कोई घर पर है क्या? क्या हुआ? इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, मुझे मांगते हुए शर्म आ रही है, लेकिन मुझे बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? इसीलिए बुला रही हूँ। अरे रे रे, मैंने इतना ओवर एक्टिंग पहले कभी नहीं देखा। कल ही तो मैंने इतना सारा घास खिलाया था और इतनी जल्दी तुझे फिर से भूख लगने लगी। एक दिन बिना कुछ खाए रह नहीं सकती क्या तुम? दरअसल बात यह है कि मैं अगर अकेली होती तो मैं बिना कुछ खाए 10 दिन भी रह सकती हूँ, लेकिन मैं अभी पेट से हूँ, इसीलिए मैं भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई और खाने को पूछ लिया। वो सब मैं नहीं जानती। घर पर खाने को कुछ नहीं है। तुम्हें रुकना हो तो रुको, वरना यहाँ से चली जाओ। दूध नहीं दे सकती, लेकिन खाने के लिए सब कुछ चाहिए। हाँ, इस तरह वो गुस्से से बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन गंगा घर वापस लौटती है। घर पर गाय को ना देखकर वो मंगा को पूछती है। तब मंगा, पता नहीं सासू माँ,
मैं नहीं जानती। गंगा को मंगा पर शक होता है और वो तुरंत अपने पुराने अटैची में से मैजिकल ग्लोब निकालकर सारी बात जान लेती है। मंगा की करतूत पर गंगा को बहुत गुस्सा आता है। वो मंगा को सबक सिखाने की ठान लेती है। अपने जादू से मंगा को एक माया लोक में भेज देती है। अरे ये क्या? लगता है मेरी सासू माँ को सब कुछ पता चल गया है कि उस गाय को मैंने ही घर से निकाला था। शायद इसीलिए वो अपने जादू से ये सब कुछ कर रही है। इस तरह वो मन में सोच रही थी कि उसके सामने एक गाय अपने दोनों पैरों पर मनुष्य की तरह चलते हुए वहां आ रहा था। वो गाय एक बड़ा सा डंडा लेकर मंगा की तरफ ही बढ़ रहा था। तब मंगा डर के मारे बोलती है, तुम कौन हो और वो डंडा लेकर यहाँ क्यों आ रही हो? मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो मैं इस डंडे से तुझे मारूंगी। आप तो शांति मूर्ति है ना, हमें कुछ नहीं करती है ना आप? वो सब तुम्हारी दुनिया में, इस दुनिया में हम तुम्हारे मालिक हैं। ऐसा बोलकर वो गाय मंगा से गोबर उठवाती है और बहुत सारा काम करवाती है। मंगा जब भी थक कर बैठ जाती थी, वो गाय पीछे से आकर उसे डंडे से मारती है। अरे बाप रे, मार मार कर छोड़ रही है। आओ! ये क्या, बस इतनी मार भी नहीं सह सकती तुम? ऐसी नौटंकी मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी। बहुत हो गया नाटक, अब चलो काम करो। इस तरह उसे मारते हुए उठाती है। अरे इतने जोर जोर से क्यों मार रही हो? मैंने बोला ना मुझे दर्द हो रहा है। तेरी समझ में नहीं आता क्या पागल? क्या तूने मुझे पागल कहा? तू आज गई काम से, देख लेना आज मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगी। हे भगवान, लगता है आज ये मेरी जान लेकर ही छोड़ेगी। इस तरह वो चिल्लाते हुए भागती है। रुक, अरे रुक, तू एक कौड़े के काम नहीं आती। आज मैं तुझे मार डालूंगी। क्या? अगर कोई फायदा नहीं तो क्या जान ले लोगी तुम? तुम नहीं जानती कि जीवों की हिंसा करना पाप है? ऐसा चिल्लाते हुए वो भागने लगती है। दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। तब वो गाय मंगा के पास आकर, अब आई ना तू हाथ में, ऐसा बोलकर वो गंगा को मारने वाली होती है। वो गाय कहीं उसे मार ना दे, इसीलिए मंगा जोर से, सासू माँ मुझे बचाइए, सासू माँ मैं सुधर गई हूँ, सासू माँ। इस तरह वो बोलती है। तब मंगा के पलक झपकते ही गंगा वहां प्रत्यक्ष हो जाती है। वो तुरंत गंगा के पैर पकड़कर रोते हुए बोलती है, सॉरी सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। प्लीज सासू माँ मुझे बचा लीजिए। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुझे माफ कर दूं, तो तुम तुरंत जाकर जिस गाय को तूने घर से बाहर निकाल दिया था ना, उसे ढूंढकर वापस किसी भी तरह अपने घर लाना होगा। वो बोलती है। ये बात सुनकर मंगा तुरंत दौड़ते हुए उस गाय को ढूंढकर उससे माफी मांगकर घर ले आती है। उस दिन से मंगा बड़े प्यार से उस गाय की देखभाल करती रहती है। लालची बहू जादुई चश्मा। एक दिन गंगा चश्मा लगाकर स्टाइल से घर आ रही थी। मंगा ने देखा, बूढ़ों को दशहरा त्योहार की तरह अब इनको इस उम्र में चश्मे की जरूरत पड़ गई। उसने मन ही मन सोचा और फिर सासू माँ से जाकर कहा, ये चश्मे लगाकर अब बिल्कुल पुराने जमाने की हीरोइन लग रही हो सासू माँ, जरा संभल कर, सिनेमा वाले देखेंगे तो सिनेमा में आपको काम देने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे जरूर। कहकर प्रशंसा करने लगी। मंगा की मन में सोची हुई बात गंगा समझ गई। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आता है, बुढ़ी के लिए दशहरा का त्योहार। ये सुनकर मंगा को आश्चर्य होता है। वह मन में सोचती है,
ये क्या? मेरे मन में सोची हुई बात सासू माँ को कैसे पता चली? अरे हाँ, मुझे सब कुछ पता चल जाता है। यह सुनकर मंगा जोर से अपने हाथ से अपना मुंह बंद करके खामोश खड़ी हो जाती है। मैं जो भी अपने मन में सोचूं, सासू माँ को पता चल जाता है। अब मैं क्या कहूँ? यह देखकर सासू माँ हंसते हुए अपना ऐनक निकालती है। देखो, ये ऐनक लगाने से आगे वाला इंसान अपने मन में जो सोचता है वो पता चल जाता है। गांव में एक पंचायत चल रही थी, तो ये ऐनक लगाकर इंसाफ करके आई हूँ। कहते हुए ऐनक उतारती है। लो इसे, और इस ऐनक को मेरे बक्से में रख कर आओ, जाओ। कहते हुए बहू को ऐनक देती है। उस ऐनक के बारे में पता चलने से मंगा ने उसे एक बार इस्तेमाल करना चाहा और अंदर जाकर उस ऐनक को लगाकर खिड़की से गंगा की ओर देखने लगी। तब गंगा ने जो भी अपने मन में कहा मंगा को सुनाई दिया। इस तरह उसने ऐनक लगाई था कि तभी सासू माँ की चिल्लाने की आवाज आई। ए पगली, चश्मा ठीक से रखा या नहीं? अब उसी हाथ से मुझे पानी भी तो पिला दो। यह सुनकर मंगा ने चश्मा छुपाकर खाली बॉक्स के अंदर रख दिया। हाँ, आई सासू माँ, कहते हुए पानी लेकर आती है। अब जैसा आपने कहा था, उस ऐनक और डब्बे को मैंने उस बक्से में रख दिया सासू माँ। दूसरे दिन मंगा पास वाले गांव गई। उस ऐनक के जरिए आगे वाले इंसान की मन की बात जानकर सलाह देने लगी। इस तरह बिना बताए ही सबके मन की बात जानकर परिष्कार देने पर वहाँ के लोग मंगा के भक्त बन गए। मंगा को सब लोग तोहफे, साड़ियाँ, पैसे देने लगे। इस तरह हर रोज मंगा पास वाले गांव जाकर सबको धोखा देते हुए ऐनक के जरिए पैसे कमाने लगी। मंगा के बारे में उस गांव के सरपंच को जब पता चला तो वो उसके दर्शन के लिए आया। देखो, मैं आने वाले इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति से देखकर ये बताना है कि ये सब लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं। अच्छा गिराक मिला है। देखो, इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। 10,000 दोगे तो मैं तुम्हें कल सुबह तक बता दूंगी। कहते हुए पैसों के लिए बहस करने लगी। सुनते ही सरपंच ने 10,000 रुपए निकाल कर दे दिए। घर जाते समय मंगा ने सोचा, मेरी सासू माँ को किस चीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं ये पता ही नहीं है। इतने से काम के इतने पैसे आए। ओह, कल और पैसे मांगूंगी। इस ऐनक के जरिए बहुत से पैसे कमाऊंगी। सोचते हुए वह घर लौटती है। मंगा के कांड के बारे में लोगों के जरिए गंगा को पता चलता है। जल्दी से जाकर ऐनक के डब्बे को निकाल कर देखती है, वो खाली होता है। उस खाली डिब्बे को देखकर उसे सब कुछ पता चल जाता है। हाय रे मेरी शातिर बहू, तुम्हें ऐनक को अंदर रखने को कहा था तो तुमने ऐसा किया। रुको, तुम्हें मजा चखाती हूँ। मंगा वापस घर लौट आई, पर ऐनक को अपने पलंग पर रखने पर चोरी से गंगा ने उसे बदलकर उसी तरह दिखने वाले ऐनक को उस जगह पर रख दिया। अब देखो, दूसरे दिन मंगा हर रोज की तरह उस ऐनक को लगाकर बैठ गई। सामने ही उस गांव के लोग और सरपंच भी थे। देखो, तुम लोग इतने दिन से इस सरपंच को अच्छा इंसान समझ रहे थे। वो बहुत बड़ा धोखेबाज है, तुम लोगों के पैसे खा रहा है। कहकर अपने मन की बात बताने लगी। उसे पता होने पर भी वो अपने आप को रोक नहीं सकी। यह सुनने के बाद सरपंच के आदमी लाठी उठाकर मंगा को मारने लगे। वह जल्दी से उस ऐनक को उतारकर वहां से भागने लगी। अरे ये क्या, इस ऐनक को क्या हुआ? हर रोज आगे वाले इंसान की बात बताती थी, पर आज तो उल्टा उसने मेरे मन की बात बताई। कहते हुए देखा तो मंगा को वो ऐनक बदले हुए लगे। ये पक्का मेरी सासू माँ का ही काम है। यह समझते ही वो वहाँ से भागते हुए घर आई। भागते हुए घर जब पहुंची तो सासू माँ को ऐनक लगाकर इंतजार करते हुए देखा और गंगा ने हंसते हुए पूछा, तो
तुम्हारी पंचायत अच्छी हुई। सासू माँ को उस ऐनक में देखकर मंगा कुछ भी ना कह सकी। खामोश होकर अपना मुंह बंद करके गुस्से से गंगा की तरफ देखती हुई बस खड़ी रह गई। हमें यकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हंसाया होगा। तो देर किस बात की, बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब। आप गंगा के फैन हो या मंगा के, ये जरूर बताना। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए देखते रहिए चाचा टीवी।